हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन निधि और आपके लिए लाई हूँ विटामिन B12 की जानकारी। ये विटामिन बहुत ज़रूरी है ब्रेन फंक्शन के लिए और आपके नर्व्स के लिए। नर्व्स आपकी हेल्दी रहेंगी तो आपको थकान नहीं फील होगी, टायर्डनेस नहीं फील होगी और ब्रेन ठीक रहेगा तो आप जल्दी कुछ भूलोगे नहीं। तो बहुत लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम है कि बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, मतलब बहुत सुस्ती आ रही है। कई बार लगता है शायद जिम में ज़्यादा देर टाइम बिता लिए या हम डाइट पे इसलिए थकान है, पर उसका रीज़न होता है विटामिन B12। ओके, तो ये मेनली जो है ये नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है। पर इसमें कोई हताश या उदास होने की बात नहीं है कि हमें अब नॉन वेज खाना पड़ेगा। जो वेजिटेरियन है वेजिटेरियन फूड में भी है, पर क्या होता है कि वैसे तो ये हमारी बॉडी के अंदर गट के अंदर ही बनता है विटामिन B12, पर हमारा मेटाबॉलिज्म अगर सही है तो वो अपने आप बॉडी के अंदर बनता जाता है। ओके, इसलिए प्रोबायोटिक्स लेने बहुत ज़रूरी है, एंजाइमेटिक, जिससे कि एंजाइम एक्टिवेट रहे। आपका मेटाबॉलिज्म सही है तो विटामिन B12 भी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। ओके, जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को एज इट इज़ खाते हैं और उनकी बॉडी में विटामिन B12 अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो लोग एनिमल फूड खाते हैं उनमें उसके थ्रू विटामिन B12 पहुंच जाता है। पर जब हम प्लांट फूड कंज्यूम करते हैं तो हम उसे अच्छे से धोते हैं, साफ़ करते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी भी है हाइजीन के लिए। तो क्या होता है, जो B12 जो है वो वॉश आउट हो जाता है, तो B12 हमें बॉडी में मिल नहीं पाता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि उसमें कुछ हम ऐड करते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स लेने शुरू करते हैं। तो B12 हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें 2.5 माइक्रोग्राम ही चाहिए विटामिन B12। इससे ज़्यादा विटामिन B12 नहीं चाहिए। तो वेजिटेरियंस को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए मैं बहुत अच्छी डाइट लाई हूँ। आप रोज़ बादाम खाइए, आप मिल्क पीजिए रोज़, है ना। क्या होता है, हम जैसे जैसे एज वाइज बड़े हो जाते हैं तो हम दूध पीना बंद कर देते हैं। नहीं, रोज़ 1 ग्लास मिल्क पीना है, फ़ैट फ्री पीजिए और सिंपल फोर्टिफाइड जो हो वो सब नहीं लेना है, या कोई प्रिजर्व डिब्बे वाला नहीं लेना है। डेली आप काऊ मिल्क आप लीजिए, बादाम खाइए। ओके, और जो चीज़ है, चीज़ में बहुत होता है। ओके, चीज़ यू कैन कंज्यूम, वो तो अच्छी चीज़ है, आप सैंडविच में चीज़ खा सकते हैं। ओके, तो वेजिटेबल्स पर साथ में ज़रूर कंज्यूम कीजिए। तो चीज़ में भी अधिक मात्रा में विटामिन B12 आपकी बॉडी को मिल जाता है। बाकी नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे फ़िश, क्रैब, एग्स, रेड मीट, चिकन, इसमें तो है ही। बहुत लोग हैं वो नॉन वेज नहीं खाते पर उनकी बॉडी में एग के थ्रू विटामिन B12 पहुंच जाता है। कई लोग एग कंज्यूम करते हैं, एग योक में विटामिन B12 होता है। ओके, तो विटामिन B12 जो है वो प्रोबायोटिक्स में पाया जाता है। प्रोबायोटिक आजकल आप देखोगे कुछ कुछ ऐसे टॉनिक्स भी आता है कि प्रोबायोटिक से क्या होता है, आपका जो बॉडी सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। प्रोबायोटिक्स आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, बट दे आर वेरी एसेंशियल ऑल्सो, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ओके, या फोर्टिफाइड सीरियल्स आते हैं ऐसे जिसमें विटामिन B12 होता है, तो वो भी लिया जा सकता है। पर जितना आप प्योर फूड लेंगे फोर्टिफाइड की जगह उतना अच्छा है। पर आपको उतना प्योर नहीं मिल रहा है तो फोर्टिफाइड सीरियल ले सकते हैं। मशरूम्स में होता है विटामिन B12, बॉयल्ड एग्स में होता है और फिश चिकन में तो होता ही है। तो हम वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन B12 कब बढ़ जाता है, जब हम किसी चीज़ को स्प्राउट्स करते हैं। ओके, जब उसको जर्मिनेट करते हैं। ओके, रात भर आप उसको पानी में भिगो के फिर वो क्लोथ को आप, मसलिन क्लोथ को आप एक जगह टांग दीजिए और फिर से आप उसे पानी दीजिए, तो 2 दिन में स्प्राउट्स निकल आते हैं। तो हर तरह के दाल के आप स्प्राउट्स या गेहूं के आप स्प्राउट्स जो हैं भरपूर खाइए, तो आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। क्योंकि क्या है, हम धीरे धीरे ये सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। पहले हमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी को विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। ओके, क्योंकि स्प्राउट्स खाते थे, फर्मेंटेड फूड लोग खाते थे, अब सब लोगों ने बंद कर दिया। सोया मिल्क में है, सोया मिल्क मार्केट में ही मिलता है। अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम स्प्राउट्स भी नहीं कर सकते, आजकल तो ऐसी शॉप्स भी हैं जहाँ पे रेडीमेड आपको स्प्राउट्स मिलते हैं, यू कैन कंज्यूम इट। सोया मिल्क है, 200 ml सोया मिल्क में बहुत विटामिन B12 होता है, जो पूरे दिन की मात्रा के लिए सही है। ओके, और फर्मेंटेड फूड, क्योंकि रात भर
फर्मेंट करते हैं। इडली में क्या करते हैं, रात भर चावल भिगोते हैं, फिर सुबह उसे पीस के फर्मेंट करके, या उसको रात में पीस के भिगोते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ओके, तो सुबह इडली डोसा इनके बैटर, ये सब फर्मेंटेड फूड में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही साथ विटामिन B12 आप सिंपली ये कर सकते हैं, जैसे आपने बॉयल्ड राइस बनाया है रात में, तो उन बॉयल्ड राइस को पानी में भिगो दीजिए। ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर ही भिगोना है कि वो ख़राब ही हो जाए, और फिर सुबह उठ के कर्ड के साथ उसको कंज्यूम कर लीजिए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, ब्रेन को अच्छा रखने के लिए, आपके कोई पैर में दर्द है या लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आपको अगर अपने आप को एक्टिव रखना है, स्मार्ट रखना है, जिससे आप जैसे इस सेंचुरी में बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहें, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि धीरे धीरे जाके आपको बहुत ही वीक बना देती है, और इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, जिसको मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए, नहीं तो जैसे पेल हो जाता है, थकान होने लगी और पीली दिखने लगी स्किन, ये भी विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के सिम्टम है। इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, और सबसे पहले आप प्रोबायोटिक्स लीजिए, जैसे कर्ड, ओके, कर्ड है, बटर मिल्क है, दही है, छाछ है, इसको डेली कंज्यूम कीजिए। जर्मिनेटेड अंकुरित खाना खाइए, मशरूम खाइए, सोयाबीन और सोया मिल्क कंज्यूम कीजिए। ओके, फर्मेंटेड फूड खाइए, कर्ड राइस फर्मेंटेड खाइए, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और बिल्कुल भी टायर्ड नहीं फील करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। थैंक यू। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।